वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज मैथ क्लास में हम आज पढ़ते हैं अपना क्लास 9th का। हम लास्ट कल 8 क्वेश्चंस किए थे, 1 से लेके 8 क्वेश्चन तक किए थे हमने लास्ट उसमें। अब हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपकी कौन सी है 1.5 हम कर रहे होंगे आई गेस, नहीं तो 1.5 में हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सो लास्ट ये आपका 9th क्वेश्चन है। हमें वेरीफाई करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इजिकल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वी नो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये होता है। अब अगर इसको हम एक तरफ छोड़ दें, इसको एक तरफ ले जाएं, तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो हमें प्रूव करना ऊपर वो एक्स प्लस वाई की क्यूब माइनस 3xy और अंदर क्या आ गया आपका एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया। कुछ नया काम नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ हमने क्या किया, इनको इधर लिख दिया यहाँ पे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, एक्स प्लस वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, क्या आ गया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ गया और माइनस कितना आ गया आपका 3xy आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, वी नो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब प्लस 2xy में से माइनस का 3xy बचेगा तो कितना बचेगा आपका, तो एक्स प्लस वाई अंदर क्या रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्यों रह जाएगा यहाँ पे ये एक्स माइनस वाई, क्योंकि ऑलरेडी आपका वो कितना है आपका माइनस का 3xy है, तो 2xy में से जब माइनस का 3xy जाएगा तो माइनस का xy बचेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। ये हमने कर लिया क्वेश्चन 9th का फर्स्ट पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अभी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है 27y³ प्लस 125z³। ये आपको फैक्टराइज करना है। अभी अभी हमने इन फैक्टर्स के ऊपर एक क्वेश्चन किया था, जो आपका 9th का फर्स्ट क्वेश्चन था। क्या आपका x³ प्लस y³ होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, x³ प्लस y³ का फॉर्मूला क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें एक्स क्यूब के फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा आपका 3y³ बन जाएगा यहाँ पे, और ये कितना बन गया आपका 5z³ तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे एक्स प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z और 3 का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 25z² माइनस 5×15 yz। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये आपका हमारा क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, हमने सिर्फ आइडेंटिटी में वैल्यू को पुट करना था, तो हमने आइडेंटिटी वैल्यू को पुट कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में आपका क्या है 27x³ y³ z³ माइनस 9xyz। तो हमारे पास पहले एक आइडेंटिटी होती है वी नो दैट, वो क्या होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर ये हमारी आइडेंटिटी होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला होता है x³ y³ z³ माइनस आपका क्या है 3xyz। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे वाले फॉर्मूले में हमारे पास में क्या आ जाता है वहां पे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस xz एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो जाती है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी में वैल्यू को पुट करना है। अगर आप देखो तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मेट में है, लेट्स कन्वर्ट दैट। तो ये कितना हो गया आपका 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस पूरे को इसमें वैल्यू पुट करनी है। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड।
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी कि आपका 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। बहुत ही सिंपल फैक्टराइजेशन था। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही लंबा था, लेकिन ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। सिंपल वे में आपको वैल्यू को पुट करना है, तो इट इज वेरी इजी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। लेट्स डू दी क्वेश्चन नंबर 12। हम क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं यहाँ पे अभी। चलो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। वेरीफाई दैट एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z इजिकल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें पता है इस वाले पार्ट की तो वैल्यू मैं ऑलरेडी अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व की थी। तो लेट्स डू दी राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और उसको फिर इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो क्या आएगा आपका 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर हम x माइनस वाई को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सेम है आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx और आपका क्या है यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। यही है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें ध्यान से तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ पे। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 2xy yz zx। तो बहुत सिंपल है बिल्कुल। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। सब में 2 कॉमन ले लो और 2 से 2 कट कर दो। आपको क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आपका क्या आ गया आपका, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसी के बराबर होती है। इसी को हम जब एक्सपेंड करते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं तो यही हमारा क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। यही क्या है आपका LHS, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। बट स्टिल आपको डाउट लगे तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल मी और कमेंट ऑन दी कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमें प्रूफ करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या आपका 0 है और तो हमें शो करना है, ये प्रूफ करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जेड क्यू इजिकल टू 3xyz। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्योंकि हमें पता होता है, अगर हम बात लिखें यहाँ पे LHS, अगर हम देखें यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। एक मिनट, अगर हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या लिखा था कि अगर आपके पास में क्या वैल्यू है वहाँ पे, एक मिनट जरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को कि आपका क्वेश्चन क्या है। एक मिनट देखो, अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व किया, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि भाई एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या था आपका, वो था एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये लिखा था हमने जेड एक्स। तो हमें दिख रहा है अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई 0 रखा है तो आपका ये वाला टर्म सारा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 0 और ये क्या आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इजिकल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजिकल टू 3xyz। ये हमें प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे, बट पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ पे अप्लाई करना है। कुछ नई चीज नहीं करनी थी, हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसी चीज को प्रूफ किया था, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है एंड विल गेट आवर आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे अभी हम। चलिए बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन है -12 की क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस 5 क्यूब। ये कह रहा है विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन। आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन यहाँ पे क्यूब नहीं करना और आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट से मैंने ये x मान लिया, ये मैंने y मान लिया
और ये मैंने z मान लिया। तो x प्लस वाई प्लस z कितना है आपका, यानी कि -12 प्लस 7 प्लस 5 यानी कि 0। अभी हमने पढ़ा था अगर आपके पास में x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy, z क्या था आपका x प्लस वाई प्लस z, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये तो हमारे पास में। अब इसमें मुझे लिख रहा है कि अगर ये वाला टर्म 0 है, इसका मतलब इसको तो टर्म कैंसिल हो गया, तो आपके पास में x³ प्लस y³ प्लस z³ कितना आ गया आपका 3xyz, बेसिकली 3 इंटू माइनस का 12, ठीक है, इंटू 7 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 36 इंटू 35। तो आसानी से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिख सकते हो अपने आंसर को। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे अभी। चलो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कह रहा है कि आपके पास ये डायमेंशन दे रखे हैं 25 इसका माइनस 35 प्लस 12 दे रखा है, और वो पूछ रहा है कि अगर ये किसी एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया हो, अगर ये क्या है किसी रेक्टेंगल का एरिया हो, तो आपको पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। क्या निकालनी है? पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ। इसका मतलब क्या है कि आपको इसको फैक्टराइज करना है। आपके दो फैक्टर आएंगे, वो दोनों फैक्टर क्या होंगे, उसकी लेंथ होगी, दूसरा वाला ब्रेथ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे 25 की और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है, ये आपका आ गया 300। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 25 को 12 को, तो कितना आपका 300 आ गया। और 300 के हमें ऐसे फैक्टर करने के आपको कितना आ जाए 35 आ जाए। कितना आ जाए आपका 35। तो वो बहुत सिंपल है, आपको कितना आ जाएगा 25a² माइनस यहाँ पे कितना कर देंगे यहाँ पे 20 प्लस 15, ठीक है, प्लस 12। ऑब्वियसली 300 दिख रहा है आपको यहाँ पे, सिंपल है। सो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, तो यहाँ पे कितना जाएगा, दोनों कॉमन क्या आ गया आपका 5a कॉमन ले लो, तो कितना आ गया 5a माइनस 4, ठीक है, यहाँ माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो 5a माइनस का 4, तो कितना आ गया 5a माइनस का 3 और 5a माइनस का 4। तो दीज आर योर लेंथ, इसको आपने लेंथ मान लेंगे, तो ये आपकी ब्रेथ रहेगी। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको उसको फैक्टराइज करना था और आपके पास लेंथ और ब्रेथ आ गई। ठीक है, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये आ जाएगी तो इससे निकाल देंगे, ये आ जाएगी तो इससे ये निकाल देंगे, एंड विल गेट आवर आंसर। एक ही वैल्यू निकालनी है हमें बस। ठीक है, अगर कुछ एरिया दे रखा होगा, एरिया इतना होगा, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वी विल गेट आवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अभी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपके पास 3x का माइनस 12x है, और मान लो ये किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, किसी क्यूबॉइड का ये क्या है वॉल्यूम। तो आपको इसकी पॉसिबल डायमेंशंस बतानी है, यानी आपको क्या बताना है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बतानी है। तो इसमें ज्यादा कुछ तो करने लगे हमारे पास है नहीं, हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कितना ले लिया, तो आपको आ गया x² माइनस 4x आ गया। ठीक है, अभी भी यहाँ पे x कॉमन आ सकता है, तो हमने x कॉमन लिया, 3x कॉमन ले लिया, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इजिकल क्या है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे 3 हो गई, ब्रेथ कितनी होगी आपकी x हो गई, और हाइट कितनी रहेगी आपकी x माइनस 4। तो ये आपकी वॉल्यूम की तीनों की तीनों डायमेंशंस आ गई। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन बच रहा है हमारे लिए। तो बस बच्चों इसका एक सेकंड पार्ट बच रहा है, वो आप आसानी से कर सकते हो। इसी के बेसिस पे सिर्फ आपको उसको फैक्टराइज करना है, उसको 3 आपको डायमेंशंस लेके आनी है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट लेके आनी है। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी हमने जो है इस पूरी एक्सरसाइज को हमने काफी सारे पार्टों में सॉल्व किया है, लेकिन हमने सारे एक्सरसाइज को हम खत्म कर चुके हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको पूरा इस पॉलिनोमियल को समझना है तो गो थ्रू विद ईच वीडियो। आप स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल से लेके और लास्ट तक अपना सारे वीडियोस को आप आराम से बैठ के अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल के उसको रेफर करो, और जो क्वेश्चन उसमें दे रखा है वो क्वेश्चन आपको नहीं करना, उसको आपको उसमें देखना है, उसके बाद इसको उसमें आपको सॉल्व करना है अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आई एम श्योर कि आप पॉलिनोमियल्स में बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे आफ्टर डूइंग दिस एवरीथिंग। ठीक है, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट आपको लगते हैं कि हाँ काफी अप्रिशिएट करने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वंस अगेन बच्चों,
Thank you so much for watching this video. Enjoy your day and have a nice day. Bye bye.